भारत और नेपाल का सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंडो नेपाल लाइव को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए सबसे पहले। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। ये खबरों की शुरुआत नेपाल से करते हैं, जहां नेपाल के काठमांडू से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। नेपाल सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे कायराना हरकत एवं कूटनीति से अब भारत देगा उसका करारा जवाब। नेपाल से फिलहाल कोई बातचीत नहीं करेगा भारत, जरूरत पड़ने पर सख्त कदम भी उठाने को तैयार। नेपाल के तरफ भारतीय क्षेत्रों पर दावा करते हुए एक तरफा नक्शा प्रकाशित करने और उसे संसद के जरिए संविधान में अंग बनाने के बाद भारत ने फिलहाल इस मुद्दे पर कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री निवास में हुई CCS की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेपाल के तरफ से मामले में समझे बिना जिस तरह की हरकत की गई, ऐसे में द्विपक्षीय बातचीत का कोई मतलब नहीं है। CCS की बैठक में इस समय नेपाल के कदम पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देने, द्विपक्षीय बातचीत का दिन तय नहीं करने का फैसला लिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। भारत सरकार के पास इस बात की सूचना मिली कि नेपाल इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर भी भारत के तरफ से यह तय किया गया है कि चाहे नेपाल भारत पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत कुछ भी, भारत को फिलहाल खामोश रहकर स्थिति पर पैनी नज़र रखना है। बैठक में जुड़े सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की महामारी तक किसी भी तरह के बातचीत नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि कोरोना पर पूरी तरह से नियंत्रण के बाद ही उस समय के हालात का जायजा लेकर ही बातचीत करनी या नहीं करनी, इस पर फैसला लिया जाएगा। नेपाल सरकार के तरफ से भारत के साथ हुई कई संधि समझौते को एक तरफा समाप्त करने की घोषणा की जा सकती है। इस अवस्था के लिए भी भारत सरकार तैयार बैठी हुई है कि अगर नेपाल अपने तरफ से एक तरफी रूपी भारत के साथ हुए संधि समझौते को ख़त्म करने की घोषणा करता है तो भारत को किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हर संधि समझौते नेपाल के ही अधिक फायदे हैं। नेपाल के तरफ से नए संधि समझौते के लिए बार बार EPG रिपोर्ट स्वीकार कर उसे अमल करने की मांग होती रही, लेकिन भारत ने अब तक तय कर लिया है कि किसी भी हालत में EGP रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि EPG रिपोर्ट में नेपाल और भारत के बीच का विशेष संबंध है, उसको ख़त्म करने की सिफारिश की गई है। भारत ने यह साफ संदेश दिया है कि अगर कूटनीति के स्तर पर नेपाल के साथ हर द्विपक्षीय मुद्दा सुलझाना चाह रहा है, लेकिन जिस तरह से नेपाल भारत भूभाग को अपना दिखा रहा है, भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी दावा करने की तैयारी में है, ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर सैन्य कूटनीति की भाषा में भी समझाने को तैयार है। भारत सरकार का यह मानना है कि नेपाल के सभी राजनीतिक दल अपने व्यक्तिगत, दलगत और वोट बैंक के स्वार्थ के लिए इस तरह की कदम उठा रही है। नेपाल सरकार के तरफ से संदेश में संसद में पेश किए गए नक्शा को गलत प्रस्ताव कर सभी दलों को समर्थन मिलना आश्चर्यचकित करता है। भारत के लिए सबसे बड़ा झटका मधेसी दलों को भी भारत के विपक्ष में खड़ा होना था। जिस मधेसी दलों की वजह से भारत पर नाकेबंदी करने का आरोप लगता रहा है, जिस मधेसी दलों के कारण भारत ने मोदी सरकार को सबसे अधिक किरकिरी हुई है, उसी मधेसी दल का भी साथ छोड़ देना भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। CCS की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा है कि मधेसी दल
सहित सभी राजनीतिक दलों के भारत के खिलाफ जाने के बावजूद भारत का कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे आम नेपाली जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। प्रधानमंत्री और राजनीतिक दलों की गलती की सजा नेपाल को की निर्दोष जनता को नहीं मिले, इसके लिए भारत कई मौके पर खामोश रह रहा है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसएस अजित डोभाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे।